कौन केस करवा दिया भाई आप पे? अभी अजय जी है और एक पप्पू पाड़े है शिवगंज को, जो कि माफिया है। अच्छा। है फर्जी तरीके से चाहते हैं जो ये जमीन हड़प ले और किसी तरह से उसको बेच के पैसा बना ले। हमारे पास ये अजय जी का 2 गुरखा आए थे। अच्छा। है कहे जे 30 लाख रुपया धूर कीन लीजिए। तो ये लोग कब आए थे आपके पास? 2 माह पहले। जय हिंद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं हूं नरकटियागंज के मीना बाजार मार्केट में, और यहाँ आप देख सकते होंगे कि हमारे साथ कुछ व्यवसायी भाई हैं। तो पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है कि ये सारे लोग अपने हाथ में एक एक पेपर का कटिंग लेके खड़े हुए हैं। तो आइए पहले इनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कन्हैया सा। कहाँ दुकान है आपका? दुकान बगल में मेरा कपड़ा दुकान हुआ। ये वाला कपड़ा का जी, दुकान? अच्छा, जी। ठीक है। क्या बात है? किस बात यही है जो फर्जी तरीका से ये केस करवाया जा रहा है। कौन केस करवा दिया भाई आप पे? अभी अजय जी है और एक पप्पू पाड़े है शिवगंज को, जो कि माफिया है। अच्छा। है फर्जी तरीके से चाहते हैं जो ये जमीन हड़प ले और किसी तरह से उसको बेच के पैसा बना ले। हमारे पास ये अजय जी का 2 गुरखा आए थे। अच्छा। है कहे जे 30 लाख रुपया धूर कीन लीजिए। तो ये लोग कब आए थे आपके पास? 2 माह पहले। 2 माह है पहले हम लोग आए थे। तब से थाना से लेके और जगह जगह भटक रहे हैं, जो कि हम कई अधिकारी के पास भी आवेदन भेज दिए। मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी साहब के पास हम लोग भेजे हैं। और ये फर्जी तरीका से पास्को एक्ट केस कराया गया है और 2 महीना उसको एक्ट केस आप पे कराया गया है? जी। अच्छा, ये और किसके द्वारा कराया गया? आए हैं हमारे पास। अच्छा, हैं? साहब आए? हाँ आए थे। तब बोले जे भाई आपके पे केस 2 महीना पहले हुआ है। तो हम बोले जे हमको मालूम ही नहीं, हम तो कपड़ा व्यवसायिक है, हम झंझट करने वाला आदमी है नहीं। हाँ। तो बोले जे आ जाओ तुम थाने पे और कुछ पैसा देकर दे लेके समझ लो। हैं मानते हैं जो फर्जी तरीका के केस है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ जो है उनका जो फीस लगिए जाता है। तो तुम आके समझ लो, इस केस के खत्म कर देते हैं। हम बोले जी हमारे पास पैसा सर नहीं है, हम एक बिजनेसमैन आदमी है, हमारे पास कोई पैसा देने का सुराग नहीं है। हम डीएसपी साहब के आवेदन देते हैं और हम डीएसपी साहब को आवेदन देकर और अपने पास एक लिफाफा लिए हैं जो कि हमारे प्रूफ के साथ है। और हमारे इतलाही खुद बना हुआ है, हम पहले से आगाह कर दिए हैं। जो पप्पू पाड़े और अजय जो कि पुरानी बाजार के हैं, एक अनूप शर्मा पिता ये 16 नंबर वार्ड का है, जिसका पिता का नाम मालूम नहीं है। ये जमीन हमारे ये किने हुए हैं फर्जी तरीका से। यही बगल में उनका कपड़ा दुकान है। इनके तरफ से तरह तरह का धमकी मिल रहा है, जमीन खाली कर दो, नहीं तो 30 लाख रुपया धूर कीन लो, और नहीं तो तुमको जान से मारा जाएगा। और हमारा कोई भी जान मान का खतरा हो रहा है। तो पप्पू पाड़े और अजय जो कि पुरानी बाजार का है और अनूप शर्मा पिता इनका मालूम नहीं है हमको, जो कि बगल में है कपड़ा दुकानदार ये भी हैं। हम इनको बहुत तरीके से जो आवेदन आप दिए हैं डीएसपी सर को, उसमें ये सारा चीज आप मेंशन किए हैं? सब कुछ नामजद हम आवेदन दिए हैं और मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी साहब से अनुरोध है जो उनके पास भी हम बाई पोस्ट कर दिए हैं। फिर 2 दिन के बाद पोस्ट करेंगे। और इस बारे में डीएसपी सर से आपकी कोई बातचीत हुई है? जी, इसको हम देखवा लेते हैं, आप निश्चिंत रहिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो कि आईओ साहब बार बार भेज रहे हैं जो भाई पैसा दो और समझ लो, केस नहीं तो हम गिरफ्तार करके तुमको हवालातों में डाल देंगे। अब सोच लीजिए कि इनके साथ ये स्थिति होता है तो ये दौड़ करके जाते हैं थाने में। दुकानदारों पे हुआ है, 7 दुकानदारों पे तीन करके ये जो है अलग अलग तरीका से हमारे पास जो ये केस का ये है पास्को एक जो कि अच्छा, एक मिनट, जैसे 7 लोगों का बात हो रहा है, थोड़ा इन लोगों से भी बात करें। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हुआ लालू शर्मा। लालू शर्मा जी। ये कैसा कागज? जी, हमारे ऊपर हर्जन एक्ट हुआ है। हर्जन एक्ट हुआ है? कितना दिन पहले? हमारे पिताजी पर और हमारे चाचा जी पर। अच्छा। और मेरे एक ही परिवार जी, के 3 लोगों एक पे ही परिवार तो ये के 3 हर्जन लोगों पे एक्ट हुआ होने है। का क्या कारण है? ये हर्जन एक्ट ये हमसे बुला के कहा लोग अजय गुप्ता और पप्पू पाड़े, इन्होंने कहा कि आप अपने हैं तो हमारे दुकान छोड़ दीजिए, हम आपको पीछे आपको देते हैं। तो हमको मंजूर, पीछे आपको जगह आपको देंगे, आपको रहने माने के लिए। जो ये आपका यहाँ पे दुकान है, जी। इस दुकान को बोल रहे हैं जी, कि आप अब छोड़ दीजिए। जी, बोल रहे हैं कि दुकान के पीछे में कहीं आपको जमीन दे देंगे। जी, दुकान देंगे करने के लिए। उसके एवज में। अच्छा, ठीक है। बोल रहे थे कि हम इसको रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, इसको हम आपको मतलब कि रहने नहीं देंगे यहाँ पर आप लोगों को। तो आप बोले नहीं कि रजिस्ट्री करवाए हैं तो उसका कागज उगज दिखाइए। कागज बोले हम दिखाने के लिए, तो बोले कि हमारे पास कागज है, हमारा ऑफिस में आइए, आके देखिए हमारे से कागज वहीं पे है। अच्छा, धमकी उमकी भी उन लोगों की तरफ से आपको मिल रही है? जी, हमको धमकी दिया लोग कि आप नहीं खाली की परेशानी अब पड़ सकते हैं आप।
परेशानी पड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं ओपन में नहीं बोले। हाँ, बात नहीं मानने के बाद में हम पर SC ST केस हमारे ऊपर करवाया गया, हमारे पिताजी के ऊपर करवाया गया, हमारे चाचा जी के ऊपर करवाया गया। ये प्लॉट में सारे लोग पीड़ित हैं आज के समय में। अच्छा, कितना मतलब दूरी का ये प्लॉट है, क्या है? ये है 2 कट्ठा 5 धूर है, 2 कट्ठा 5 दूर है। तो कहीं ना कहीं माना जाए 25 आदमी का जीविकापार्जन चलता है। हम लोग हमारे बैकग्राउंड देखा जाए, हमारे यहाँ पे आप लोग हैं कब से पहले? ये हमको रहते हुए लगभग हो गया, हमारे बाबा आए थे यहाँ पे 60-70 बरस हो गया उनको आए हुए यहाँ पे नगड़िया में। अच्छा, उसके तब से हम लोग यहीं पे दुकान, हमारा यहीं पे है दुकान मेरा। अच्छा, कौन कौन थे? आपका क्या नाम? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। आपका किस चीज का दुकान? कपड़े की दुकान है बगल में। ये कैसा कागज आप लेके रखे? ST केस मेरे ऊपर किया गया है। SC ST का केस आपको किया गया है, काहे के लिए भाई? भू माफिया के द्वारा किया गया है, जमीन मेरे हड़पने के लिए। अच्छा, मतलब भू माफिया जो है आपका जमीन हड़पने के लिए पहले आपसे बात करता है कि पैसा ले लीजिए या छोड़ दीजिए, और नहीं तो फंसा देंगे आपको। नहीं, यही ना चीज़ है। अब सुन सकते हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पे नहीं थे, वो लोग किसी कारण बस चले गए हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं नरकटियागंज में जो है प्रशासन का डर उन भूमि माफियाओं के अंदर से निकल चुका है। और ये आज से नहीं, मैं बहुत बार इस तरह का वीडियो में बना चुका हूँ कि चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो लफुआ हो, चाहे गुंडा हो, डर प्रशासन का उसके अंदर नहीं है। अगर नहीं है तभी आज ये एक बिजनेसमैन जो है आज 60 साल से यहाँ पे दुकान करके अपनी घर का रोजी रोटी चलाते हैं, आज इनको धमकी दिया जा रहा है कि 30 लाख रुपया 20 लाख रुपया ले लो। ऐसा होता है? हाँ, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। जान से मार दिया जाएगा। आप बताइए, जैसे ये बता रहे हैं कि DSP सर के पास इन्होंने आवेदन दे रखा है, DSP सर ने इनको, चलो भाई मान लेता हूँ कि इनको उन्होंने संतावना दिया है कि ठीक है इसकी जांच होगी, जो भी गलत होगा दोषी पाया जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कि जान से मार दिया जाएगा, अगर आज होकर के कल होकर के कभी इसको कोई आता है, इधर से बाइक लेके आता है, ठोक के चला जाता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या इसकी जवाबदेही प्रशासन की नहीं होनी चाहिए? DSP सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक इस मामले के पूरी तह तक आप लोग नहीं जाते हैं, कम से कम यहाँ के लोग जो हैं इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और इनके जान माल की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं आपसे अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है। हर गरीब, हर परेशान प्रशासन के पास ही जाते। चलिए, अभी जिनके बारे में ये लोग बता रहे थे कि इन्होंने इनको धमकी दिया है, तो आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अनूप शर्मा है। कहाँ दुकान है आपका? यही कपड़े की दुकान है पास में। इधर आ जाइए। हाँ, बगल में ही है। हाँ, बगल में। मामला आपका नाम क्यों इसमें आ रहा है? मेरा नाम इसलिए आ रहा है कि जो दुकान, ये जमीन है, उसके मालिक से हम खरीदे हैं। अच्छा, जमीन कब खरीदे हैं? ये लगभग 6 महीना पहले हम खरीदे हैं। 6 महीना पहले खरीदे? हाँ, 6 महीना पहले खरीदे हैं। तो जो बिचवनिया है, अच्छा, जो मालिक जो है वो बेतिया के है नूरैन मियाँ। अच्छा, हाँ, बेतिया के नूरैन मियाँ है, उन्हीं का ये जमीन है। अच्छा, और उन्हीं के माध्यम से हम ये खरीदे, रजिस्ट्री करवाए हैं। नूरैन मियाँ आपको लिखे? हाँ, नूरैन मियाँ लिखे हैं। अच्छा, ठीक है। जो यहाँ किराया पहले वसूलते थे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपका ये जमीन है तो आप इसका कोई आवेदन थाना में दिए हैं? तो हमारे पास जमीन के बदले में हमको जो बिचवनिया है वो हमको अगला दिया है कि आप उतर रहो। बिचवनिया कहाँ से? जब वो लिखे हैं हाँ, बिचवनिया कहाँ से? तो माध्यम नहीं होता, बिना माध्यम को कोई खरीद पाता है जमीन? हाँ, माध्यम से हम खरीदे हैं। ठीक है, तो माध्यम क्या बोला? माध्यम बोला कि हम तुमको जमीन खाली करके हम दे देंगे। अच्छा, माध्यम बोला कि जमीन खाली करके दे देंगे। तो माध्यम हम लिखवाए हैं। बताइएगा वो माध्यम को। हाँ, अजय जी हैं। अजय जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पुरानी बाजार के। पुरानी बाजार। हाँ, तो आप बताइए कि वो खाली कराने वाले कौन है? नहीं तो मालिक बोले हैं। प्रशासन किस लिए अंदर? मालिक आए थे खाली करवाने। तो मालिक के साथ हाँ तो आए थे, तो क्या हुआ? तो ये लोग कहा लोग हम लोग खाली कर देंगे। ये लोग बोला था? हाँ, ये लोग कहा खाली कर देंगे। हमारा दादा नहीं। परदादा इस पे रहते आ गया है। हमारा सब गलत बात है। अरे, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, अरे सुनिए आराम से, हमको थोड़ा सामने रुक जाइए। हाँ, सुनिए, आपकी बात सुने ना, आपकी बात सुने हैं, इनकी भी बात सुनने दीजिए। आप बताइए हमारा नाम रंगदारी में क्यों दिया जा रहा है? हम कोई बात मांगे ही नहीं है, हम कोई कुछ कहे ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है ना। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि जो आप जिसको बता रहे हैं माध्यम आपका है, माध्यम प्रशासन नहीं ना है। जब आपका जमीन ये लोग खाली नहीं कर रहा, अभी जैसे ऑन कैमरा में बोल रहा है कि हम नहीं बोले थे और ना ही हम खाली करेंगे, तो आप प्रशासन के पास कोई आवेदन जाके दिए हैं? तो प्रशासन के पास हम आवेदन नहीं दिए। ठीक है, हम प्रशासन के पास आवेदन नहीं है। जो हमको दिए है कि नहीं ये बताइए। तो कहाँ से
देंगे। आप जा करके प्रशासन के पास आवेदन दीजिएगा ना। हाँ, हम दे सकते हैं, आवेदन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, ये सरकार का भूमि हमको है। है, लोग का भी बात रखें। हाँ। आप बताइए कि आज आप बोल रहे हैं कि थाना में जाके आवेदन देंगे, इतना दिन से आप क्यों बैठे हुए थे? हमको 6 महीना का समय मिला है कि हम 6 महीने में आपको खाली करा के दे देंगे। मतलब क्या वो क्या है, कोई मतलब मीडिएटर नहीं होता है बीच का भैया, आप तो जैसे मतलब आपसे हम कैसे सामान खाली खरीदे। वो कभी आप लोगों से बात किए हैं आकर के? हमसे वो 2 आदमी को भेजे थे। अच्छा ये बताइए कि वो खाली करवाने का तो कहीं आपको पता होगा, इन पे जो मतलब ये सारा लोगों पे जो केस हुआ है इसके बारे में आपको पता नहीं, हमको नहीं पता है इस बारे में, सब इसके मालूम बारे है में कुछ इनको। पता नहीं सब है। मालूम है किसके किस आप बताइए कि जो आपको खाली कराने का बात कर रहा है, ये तो हो सकता है किसके तो हो सकता है, तो इसके बारे में हमको जानकारी, हम ही जमीन खरीद। अब सुनिए, जैसे ये बोल रहे हैं तो मैं प्रशासन से कहूंगा कि कृपया करके इसको सही से जांच किया जाए, और जो भी दोषी हो, अगर ये गलत हो, इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर ये दोषी हो तो इनको सजा मिलनी चाहिए, और ये दोषी हो तो इनको। ये बता रहे हैं कि 80 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब इसमें जो भी दोषी पाया जाए, मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।